हेलो दोस्तों, ऑडियो सिनेमा में स्वागत है। आज शुरू करते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी एडवेंचर सीरीज द ओडिसी। ये कहानी सिर्फ एक किंग की नहीं, एक सर्वाइवर की है जिसने गॉड्स, मॉन्स्टर्स और किस्मत तीनों से जंग लड़ी। सोचिए, एक वॉरियर जो वॉर जीत गया पर घर जाने के लिए 10 साल हेल जैसी मुश्किलों में फंसा रहा। यह है पार्ट 1। कहानी शुरू होती है एंशिएंट सिटी ट्रॉय के बाहर। ग्रीक आर्मी 10 साल से ट्रॉय का किला तोड़ने में फेल रही है। दीवारें ऊंची और स्ट्रांग है। मैदान में सोल्जर्स की बॉडीज और टूटी तलवारें पड़ी हैं। ग्रीक्स का मॉरल टूट चुका है। तब एंट्री होती है ओडिसियस की। वो अपनी ताकत नहीं, शार्प माइंड के लिए जाना जाता है। वो एक डेंजरस प्लान बनाता है, एक विशाल वुडन हॉर्स। ये इतना बड़ा है कि अंदर 30 से ज्यादा आर्म्ड सोल्जर्स छुप सकते हैं। ओडिसियस और उसके बेस्ट सोल्जर्स घोड़े के पेट में छुप जाते हैं। बाकी ग्रीक आर्मी शिप्स पर बैठकर भागने का नाटक करती है और पास के आइलैंड के पीछे छुप जाती है। सुबह ट्रोजन्स देखते हैं दुश्मन गायब है, बस वो बड़ा लकड़ी का घोड़ा खड़ा है। उन्हें लगता है ग्रीक्स हार गए और ये घोड़ा गॉड्स के लिए गिफ्ट है। वो खुशी में हम जीत गए चिल्लाते हुए उस भारी घोड़े को खींचकर शहर के बीच ले आते हैं। उन्हें नहीं पता वो अपनी मौत को घर लाए हैं। रात में ट्रॉय जीत सेलिब्रेट करता है। जब सब नशे में सो जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है, घोड़े के पेट से सीक्रेट दरवाजा खुलता है। ओडिसियस और उसके सोल्जर्स रस्से से नीचे उतरते हैं। वो साए की तरह चलकर मेन गेट्स खोल देते हैं। बाहर ग्रीक आर्मी सिग्नल का वेट कर रही है। तबाही शुरू होती है। आर्मी शहर में घुसती है और ट्रॉय को आग लगा देती है। हर तरफ फायर की ऑरेंज लाइटिंग, धुआं और चीखें हैं। जो ट्रॉय 10 साल नहीं गिरा, वो एक रात में राख बन जाता है। सुबह शहर जल चुका है। ओडिसियस समंदर किनारे खड़ा है। उसका ब्रॉन्ज आर्मर धूप में चमक रहा है। उस पे खून के निशान हैं। जीत के नशे में उसका ईगो हावी होता है। वो आसमान और समंदर को देखकर चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया। बिना गॉड्स की हेल्प के ट्रॉय जीत लिया। मैं बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट हूं। ये सी गॉड पोसाइडन सुन लेते हैं। समंदर में ऊंची काली लहरें उठती हैं। हवा तेज हो जाती है। पोसाइडन की आवाज गरजती है, ओडिसियस, तूने गॉड्स का इंसल्ट किया है। तू सोचता है तू सब कंट्रोल कर सकता है। अब देख मैं तेरी जर्नी को कैसे हेल बनाता हूं। तू सालों तक भटकेगा और कभी आसानी से घर नहीं पहुंचेगा। ओडिसियस वार्निंग इग्नोर कर 12 शिप्स और क्रू के साथ घर इथका के लिए निकलता है। कुछ दिनों बाद तूफान उन्हें अनजान आइलैंड पर ले आता है, लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स। ओडिसियस 3 आदमियों को चेक करने भेजता है। वहां के लोग फ्रेंडली हैं और उन्हें खाने के लिए स्पेशल लोटस फ्लावर देते हैं। ये फ्लावर स्ट्रॉन्ग ड्रग है। खाते ही सोल्जर्स की आंखें भारी हो जाती हैं। वो नाम, घर, फैमिली सब भूल जाते हैं। उन्हें बस वहीं रहकर लोटस खाना है। वो जमीन पर लेटकर हंसते रहते हैं। जब वो वापस नहीं आते, ओडिसियस वहां जाता है। वो देखता है सोल्जर्स नशे में हैं और कहते हैं यही हमारा घर है। ओडिसियस समझ जाता है ये ट्रैप है। वो जबरदस्ती उन्हें घसीटकर शिप्स तक लाता है। सोल्जर्स रोते चिल्लाते हैं, पर ओडिसियस उन्हें रस्सी से शिप में बांध देता है और तुरंत निकलने का ऑर्डर देता है। ओडिसियस ने पहली मुसीबत पार कर ली, पर उसे नहीं पता अगले आइलैंड पर दुनिया का सबसे खूंखार मॉन्स्टर रहता है। दी एंड। दोस्तों, ये थी 20 साल लंबे वनवास की शुरुआत। पार्ट 2 में मिलेंगे एक आंख वाले राक्षस से। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं।